प्रैक्टिस इज द की इन द मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी से मैथमेटिक्स को सीख पाएंगे, या फिर मेरा मानना है आप चीज़ों को गेन कर पाएंगे। चलिए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रही है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, फाइंड द नंबर्स। ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन वाइज अब वीडियो मिलने वाली है, तो बस आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा आपको क्वेश्चन करना कैसे अटेम्प्ट। ये कह रही है द सम ऑफ द टू नंबर इज 8। भाई दो नंबर की बात करें तो लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड बी y। मेरे पास दो नंबर हैं। भाई साहब ने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा x प्लस वाई यानी सम जो है वो है मेरा 8। मेरा सम जो है वो है 8। ऑल्सो इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। अब पहली चीज मुझे ये नहीं पता है कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा, ना हमने अभी तक इस चीज को कंसिडर करा है। तो हम एक चीज देख लेते हैं, अभी के लिए हमारे लिए x ही बड़ा है और y है छोटा अभी के लिए। यानी इसने कहा ऑल्सो सम इफ देयर सम। आप लाइन वाइज अगर पढ़ेंगे, ध्यान से चलेंगे तो कंडीशन कभी गलत नहीं होगी। इफ देयर सम इज x प्लस वाई इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। इज 4 टाइम्स, किसके 4 टाइम्स? उनके डिफरेंस के 4 टाइम। तो आपको बताना है कि नंबर्स क्या होंगे। अब ध्यान से समझिए, x प्लस वाई आपके पास 8 है। यहां से मैं एक चीज तो कह सकता हूं भाई कि x प्लस वाई अगर 8 है, तो अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सोल्व करें तो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू, ये मेरा कितना हो जाएगा भाई यहां से 4x माइनस 4y। एक चीज और देख लीजिएगा, अगर ये 4y जो है मैं इसे इधर ले आता हूं, इट विल बिकम 5y। और भाई साहब जो है अगर मैं इन्हें इधर ले जाता हूं तो 4x माइनस एक्स विल बी 3x। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली एक चीज देख पा रहा हूं बहुत इजीली कि 5y जो है मेरा 3x के इक्वल है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिएगी? मुझे वैल्यू चाहिए x की। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, या फिर y निकाल लेते हैं। y को मैं 3/5 टाइम्स x कह सकता हूं। अभी तक ये बताया आपको यहाँ कोई दिक्कत है या नहीं? और अगर नहीं है, इसे मैं एक काम कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 कौन सी है? हम मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है। जैसे ही आप इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 मेरी क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यानी मुझे x की जगह तो x ही रखना है, y की जगह मेरा हो जाएगा 3/5 x विच इज इक्वल्स टू 8। यानी यहां से मैं अगर एलसीएम 5 लेता हूं, इट विल बिकम 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 8। यानी 8x अपॉन 5 इक्वल्स टू 8। वैसे तो आप डायरेक्ट यहां से काट के 8 से 8 को कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा 5। पर अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो आप कह सकते हैं सर ये विल बिकम 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। 8 शहीद होगा, x की वैल्यू आएगी 5। अगर x मेरा 5 है, अगर x मेरा 5 है, तो आप इस इक्वेशन में अगर रखेंगे इसके अंदर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y है हियर, y मेरा कितना है भाई? आप कहेंगे सर y जो है y है 3/5 x, दैट इज 3/5 इंटू 5। तो यहां से y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 3। तो आपने देखा ये आपका सबसे ही आसान क्वेश्चन था, किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। इसी के साथ हम अपना थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको बशर्ते ध्यान रखना है, जुड़े रहना है हमारे चैनल से, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहें इस चैनल से। थैंक यू सो मच।